नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में सैरोल सर के साथ। दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश से। दिल्ली सल्तनत में किससे? लोदी वंश से। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले आपको बता दूं कि एक गुलाम वंश का वीडियो बन चुका है, एक खिलजी वंश का वीडियो बन चुका है और एक तुगलक वंश का वीडियो बन चुका है। ये आपका वीडियो है लोदी वंश से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। 5 वंश थे। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसका। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से देखिए, इसका जो है क्रम था: गुलाम वंश, गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद में आपका खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आपका तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद आपका सैयद वंश और सैयद वंश के बाद आपका लोदी वंश। ठीक है दोस्तों, 5 राजवंश थे ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। तो गुलाम वंश का वीडियो हम बना चुके हैं, खिलजी वंश का बना चुके हैं, तुगलक वंश का बना चुके हैं, लोदी वंश का ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है। दोस्तों, सैयद वंश का इतिहास बहुत संक्षिप्त है, बहुत छोटा है, उसमें कुछ खास नहीं है, इसलिए हमने आपके लिए लोदी वंश का वीडियो बनाया। दोस्तों, अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस समय, या फिर आप एमटीएस की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, या यूपी पुलिस की जो आगामी भर्ती आने वाली है उसकी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, या फिर आप टीचर्स एग्ज़ाम यानी टेट जैसे पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से कहीं न कभी क्वेश्चन पूछा ही जाता रहता है। मध्यकालीन इतिहास से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें वही क्वेश्चन कंबाइंड किए हैं जो क्वेश्चन आपके कभी न कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक जो है नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, शुरू से अंत तक बने रहिए, वीडियो का पूरा आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको शुरुआत करता हूँ। देखिए, लोदी वंश के शासक। दोस्तों, लोदी वंश 1451 से लेकर के 1526 तक चला, जिसमें पहले शासक लोदी वंश। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। ठीक है दोस्तों, बहलोल लोदी अफगान मूल का निवासी था और कोई खास नहीं इनके बारे में है चीज़ें बताने के लिए। ये सरहिंद सरहिंद एक जगह है जो पंजाब में है, वहाँ की एक सुनार की बेटी से शादी की थी जिसका नाम था बीबी अम्बा। इसके बाद सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था। बचपन का नाम था निजाम खां। बहलोल लोदी का ये पुत्र था। सिकंदर लोदी ने भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी पैमाने की स्थापना की, आगरा शहर की स्थापना की, राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की, ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया, मुसलमान स्त्रियों को पीर संतों की मज़ार पर जाने से प्रतिबंध लगाया, ग्वालियर के किले पर दोस्तों 5 बार आक्रमण किया। राजा मान सिंह ने हर बार हराया। किसे? सिकंदर लोदी को। और खास बात, सिकंदर लोदी की मृत्यु जो हुई वो गले की बीमारी से हुई थी। कुछ पॉइंट हैं याद रखने वाले। इसके बाद इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था। लोदी वंश का अंतिम राजा कह सकते हैं और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम राजा कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत यहीं से लोदी वंश के बाद समाप्त हो जाती है और यहाँ से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम राजा और लोदी वंश का भी अंतिम राजा कह सकते हैं। दोस्तों, एक दो लड़ाई भी लड़ी थी इन्होंने। खतौली की लड़ाई लड़ी थी 1518 ईस्वी में, राणा सांगा के द्वारा हराया गया। और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और ये 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, यहीं से बाबर ने हराया इब्राहिम लोदी को और बाबर ने मुगल राजवंश की स्थापना की। और आगे जितने भी वीडियो आएंगे आपके लिए मुगल राजवंश से आएंगे, क्योंकि मुगल राजवंश से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, बने रहिए। चलते हैं पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अफगान मूल का था? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कौन सा शासक, यानी कि अभी अभी मैंने बताया अफगान मूल के कौन थे? लोदी। ठीक है, लोदी वंश के जो शासक थे वो कहाँ के थे? अफगान मूल के थे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश था? तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था और अंतिम राजवंश यहीं से जो है मुगल राजवंश की स्थापना हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 के बीच कितने राजवंशों ने शासन किया? तो दोस्तों मैंने बताया आपको कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब गुलाम वंश की स्थापना की वहाँ से लेकर के और 1526 तक जब तक इब्राहिम लोदी का शासन था, इसके बीच में कितने राजवंशों ने शासन किया? तो अभी आपको मैंने बताया था कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, टोटल 5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया? ठीक है दोस्तों, किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो है वो है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने कितने समय तक शासन किया दोस्तों? 38 वर्ष तक शासन किया। कितने से लेकर के 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक बहलोल लोदी ने शासन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि लोदी वंश का अंतिम सुल्तान, क्योंकि लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था और लोदी वंश का अंतिम जो सुल्तान था वो था इब्राहिम लोदी, तो दिल्ली सल्तनत का भी यही इब्राहिम लोदी ही अंतिम सुल्तान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोदी वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि लोदी वंश की स्थापना जो की थी वो किसने की थी? बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी के पुत्र का नाम क्या था? सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के पुत्र का नाम क्या था? इब्राहिम लोदी। यहाँ से लोदी वंश का समाप्त हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक का नाम मूल नाम बल्लू था? देखिए, किस शासक का मूल नाम बल्लू था? दोस्तों आपको बता दूं, जो बहलोल लोदी, ये बहलोल लोदी का जो मूल नाम था वो था बल्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोदी वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर कितने वर्षों तक शासन किया? दोस्तों लोदी वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत पर जो शासन किया वो किया 75 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 75 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में किन शासकों का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? तो दोस्तों आपको बता दूं, तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक का भी 2 बार राज्यअभिषेक हुआ था दोस्तों। इसके बाद लोदी वंश का शासक बहलोल लोदी का भी 2 बार हुआ था, फिरोज शाह तुगलक का भी हुआ था और इब्राहिम लोदी का भी हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपने सरदारों को मसनद ए अली कहता था? मसनद ए अली कहता था। तो दोस्तों ये जो है आपका बहलोल लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्वालियर पर विजय प्राप्त की और उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? ठीक है दोस्तों, तो ग्वालियर पर विजय प्राप्त करने वाला जो शासक था, सुल्तान था, वो था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी ने 1484 ईस्वी में किसे हराया था? सुल्तान हुसैन शाह को। सुल्तान हुसैन शाह को हराया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने जौनपुर पर विजय प्राप्त की थी? तो किस शासक ने जौनपुर पर विजय प्राप्त की थी? दोस्तों ये जो था आपका बहलोल लोदी। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड, इससे पहले क्वेश्चन था आपका ग्वालियर पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, ग्वालियर पर सॉरी मैं रिपीट करना चाहूँगा क्वेश्चन को, ग्वालियर पर जो विजय प्राप्त की थी वो प्राप्त की थी इब्राहिम लोदी ने, और इब्राहिम लोदी ने जो विजय प्राप्त की थी किसको पराजित किया था? विक्रमादित्य को। विक्रमादित्य को पराजित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये किस शासक ने जौनपुर पर विजय प्राप्त की थी? तो जौनपुर पर जो विजय प्राप्त की थी वो प्राप्त की थी बहलोल लोदी ने। ये की थी 1484 में। 1484 में किसे? सुल्तान हुसैन शाह को हरा करके। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। सुल्तान हुसैन शाह को हरा करके विजय प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था? तो दोस्तों ये महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था खतौली के युद्ध में। कौन से युद्ध में? खतौली की लड़ाई में। और खतौली की लड़ाई कब हुई थी? 1528 ईस्वी में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई? कि युद्ध के मैदान में किस शासक की मृत्यु हुई? इब्राहिम लोदी की, इब्राहिम लोदी की। और कब? 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। कब? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और मृत्यु हो गई थी बाबर से लड़ते समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था? तो दोस्तों गुलरुखी उपनाम से कविता लिखने वाला जो शासक था वो था सिकंदर लोदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक की माता हिंदू महिला थी? तो मैंने आपको बताया था कि बहलोल लोदी ने एक शादी की थी, कहाँ? सरहिंद की एक सुनार की बेटी थी, बीबी अम्बा नाम था। तो बहलोल लोदी का पुत्र था कौन? सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी की माता हुई, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मुस्लिम शासक दाढ़ी मुड़वाते थे? तो कौन से मुस्लिम शासक दाढ़ी मुड़वाते थे? दोस्तों ये आपका सिकंदर लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए तैमूर के आक्रमण के बाद किस शासक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार हुआ? तो दोस्तों तैमूर का आक्रमण हुआ था, यह आपका 1398 ईस्वी के आसपास हुआ था, उसी में हुआ था। और ये आपका जो सर्वाधिक विस्तार हुआ दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का वो हुआ था सिकंदर लोदी के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने खाद्यान्न पर कर को समाप्त कर किया था? तो खाद्यान्न पर कर समाप्त करने वाला कौन था? सिकंदर लोदी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने सैनिकों के चित्र लिखने की प्रथा को फिर से शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? सिकंदर लोदी ने। काय की चित्र लिखने की प्रथा, सैनिकों के चित्र लिखने की प्रथा को फिर से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में किस शासक के पास सबसे अच्छी खुफिया एजेंसी थी? क्या चीज? खुफिया एजेंसी। कब? सल्तनत काल में। सल्तनत काल में सबसे अच्छी खुफिया एजेंसी जो थी वो किसके पास थी? सिकंदर लोदी के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने बादलगढ़ किले का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों बादलगढ़ किले का निर्माण, बादलगढ़ किला कहाँ है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये किला जो है वो है राजस्थान में है, और इसका निर्माण जो कराया था वो किसने कराया था? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी? दोस्तों आप जानते हैं कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने जमीन मापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाने का प्रयोग किया था? जैसा कि नाम से भी आपको पता लग रहा होगा गजे सिकंदरी, और मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि भूमि मापन के लिए एक पैमाना लागू किया था गजे सिकंदरी के नाम से, किसने? सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में टंका लग गया दोस्तों, टका नामक तांबे का सिक्का जारी किया? तो टका नामक सिक्का, और काहे का? तांबे का। ये विशेष ध्यान रखना है। किसने जारी किया? सिकंदर लोदी ने, क्योंकि एक टका चांदी का भी जारी किया गया था। काहे का? चांदी का टका और तांबे का जीतल, तांबे का जीतल, दो सिक्के मुद्राएं जारी की थी, और ये जारी की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। लेकिन इल्तुतमिश का जो टका था वो काय का था? चांदी का था, और सिकंदर लोदी का जो टका था वो काय का था? तांबे का। ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राज्य के लेखाओं के अंकेक्षण की प्रणाली शुरू की थी? तो अंकेक्षण की प्रणाली जो शुरू की थी दोस्तों वो की थी सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोदी शासक ने पीरों और फकीरों की कब्रों पर महिलाओं के जाने से प्रतिबंध लगा दिया था? दोस्तों मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि सिकंदर लोदी ने मुसलमान स्त्रियों को संतों और पीरों की मज़ारों पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था, और ताजिया निकालने पर भी प्रतिबंध लगाया था। तो ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी कहाँ पर? पीरों और फकीरों की कब्रों पर महिलाओं के जाने से प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोदी शासक ने सूफी संत सालार मसूद गाजी के उत्सव पर प्रतिबंध लगाया था? सूफी संत सालार मसूद गाजी के उत्सव पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक भी कौन था? सिकंदर लोदी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो किस शासक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? ये था आपका सिकंदर लोदी। यहाँ पर क्या था, संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया था। संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद, कई ग्रंथों का कराया गया था अनुवाद विभाग में। तो दोस्तों ये थे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए मुगल वंश स्टार्ट करेंगे, जिसमें बाबर, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में, उन्होंने क्या क्या स्थापत्य कला में किया, क्या क्या कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, सारी चीज़ मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर इसके देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका जो है ऐसा नहीं है जो अननेसेसरी हो, हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो जो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।